नमस्कार, खबर सूत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। योगी सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मिशन मोड में जुटी हुई है। 82 ट्रेड में लगभग 1.84 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, शेष 341 पदों का परिणाम भी जल्दी ही घोषित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की ओर से वर्ष 2025 में घोषित अंतिम परिणामों में व्यावसायिक शिक्षा के चयनित विभिन्न व्यवसायों के 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम का शुभारंभ रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन स्थित ऑडिटोरियम में किया। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में भी भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां सांसद एवं विधायक गण सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर युवाओं के सपनों को साकार करने के साक्षी बने। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि रोजगार मेले के माध्यम से प्रदेश में 1736 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें 4.13 लाख से अधिक युवाओं को 2537 कंपनियों में नौकरी का अवसर मिलेगा। प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदेश के 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 92 व्यवसाय संचालित है। इसमें से 1,84,280 सीटें उपलब्ध है। इन संस्थानों में 7,768 अनुदेशक के पद स्वीकृत है, जिसमें से 6,577 नियमित और 1,191 आउटसोर्सिंग है। वर्ष 2022 में रिक्त 2,406 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत 1,510 अनुदेशकों को चयन किया गया है और शेष 341 पदों का परिणाम भी शीघ्र घोषित होने की संभावना है। इस प्रकार कुल 1,851 चयनित अनुदेशक विभाग को प्राप्त होंगे, जिसके राजकीय ITI में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित होगा। प्रदेश सरकार ने बीते 8 वर्षों में 60 से अधिक नए राजकीय ITI स्थापित कर संचालन प्रारंभ करवाया है। वर्तमान में 324 राजकीय ITI के माध्यम से 42 ट्रेन में लगभग 1.84 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। किसी भी इच्छुक युवा की आर्थिक स्थिति प्रशिक्षण में बाधा न बने, इसके लिए मासिक फीस मात्र 40 रुपए निर्धारित की गई है और साथ ही प्रदेश के लगभग 3000 निजी ITI में 6 लाख सीटों पर प्रशिक्षण उपलब्ध है। यहाँ प्रवेश लेने वाले युवाओं को फीस प्रतिपूर्ण और छात्रवृत्ति की सुविधा भी दी जा रही है। लखनऊ से संजय पाल की रिपोर्ट। 400 वर्ष पहले की बात अगर करेंगे तो देश का सबसे समृद्ध राज्यों में था। व्यापक लूट, खसोट और अराजकता के बावजूद, यानी विदेशी आक्रांताओं के हमले भी हुए, अंग्रेजों ने भी लूटा, और सबके बावजूद जब ये देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तब भी उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी। 1960 तक भी उत्तर प्रदेश का जो योगदान था भारत की अर्थव्यवस्था में 14% था और 1947 से 60 तक भी उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। 60 के बाद उसमें गिरावट आनी प्रारंभ हुई और 2016 आते आते उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन था वह मात्र 8% के आसपास रह गया था। हम 8वीं अर्थव्यवस्था बनकर के रह गए थे। नंबर 1 से 8 पर पहुंचा दिया था इन लोगों ने। ये कारनामे थे। जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रख करके, वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों के संरक्षण करने के लिए जब बनाई जा